पहला नंबर का क्वेश्चन था, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ठीक है। ये हम लोग पार्ट 1 में देख लिए थे, ठीक है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 कंप्लीट करा दिए हैं। अब आज से हम लोग बनाने वाले हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा एक शीर्ष लंब D इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो। तो पहला नंबर का हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो और शीर्ष लंब DF ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कॉपी में। सबसे पहले हम लोग को समांतर चतुर्भुज ABCD का ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों 5 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से चित्र बनाना है। देखिए इस तरह से आपको चित्र बना, एक समांतर चतुर्भुज, इसका हम लोग नाम देंगे कैसे, देखिए यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या बताइए, E। यहाँ तक समझ में आए। अब इसके बाद हम लोग का बुक में जो दिया हुआ है AB, ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिए। देखिए बुक में दिया हुआ है AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और D इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए AB यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है 12 सेंटीमीटर। और फिर बोल रहा है D से E तक हम लोग का जो है वो हम लोग का है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ABCD का हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग को क्या पता है, देखिए ये आधार है, ठीक है। AB क्या है, आधार है, और D हम लोग का ऊंचाई है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल अपने कॉपी में, यहाँ पर लिखिए हल। उसके बाद लिखिए ABCD समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले देखिए यहाँ पर आधार हम लोग का कितना दिया हुआ है, आधार को बोलेंगे AB को, A से लेकर B का डिस्टेंस को हम लोग आधार बोलेंगे। AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग का ऊंचाई देखिए कितना दिया हुआ है, ऊंचाई यानी कि DE इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक समझने के बाद आगे यहाँ पर लिखिए समांतर, ठीक है। अब लिखिए, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। आधार को क्या करना है, ऊंचाई के साथ गुना कर देना है। आधार हम लोग कितना है, देखिए 12 है, और ऊंचाई कितना है 6 है। दोनों को गुना कर देंगे, कितना आएगा बताइए, 12 और 6 को, यानी कि 72, 72। फिर देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दो को है, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। दोनों का जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर। चलिए ये देखिए हम लोग फर्स्ट नंबर हम लोग बना लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वहीं पर ही दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यदि BC 8 सेंटीमीटर हो तो शीर्षलंब DF ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए जी दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए चित्र हम बना लिए। दूसरा नंबर BC जो है हम लोग का 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर। और ये वाला जो हम लोग का पॉइंट है इसको हम लोग नाम देंगे F, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला जो लकीर है इसका हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि DF का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए लिखिए क्या दिया हुआ है, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग को D और F का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम बनाए थे, ठीक है, ये वाला देखिए
समांतर चतुर्भुज के जो हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 72 निकाले थे ना, ठीक है, गुना करके। चलिए अच्छी बात है। और फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो ये जो हम लोग का BC है ये वाला, ठीक है, ये हम लोग का क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। और ये हम लोग का ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है। तो सबसे पहले देखिए आधार हम लोग को कितना है 8, और उसके बाद ऊंचाई हम लोग को नहीं पता, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई की जगह में DF लिख देंगे। क्या लिखेंगे? DF, ठीक है। और क्षेत्रफल हम लोग कितना 72, यहाँ तक समझ में आए। अब इसके बाद ये वाला पार्टी को इधर लाएंगे, 8 गुना DF और 72 को इधर भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर DF लिखेंगे और यहाँ पर 72 और फिर ये 8 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 का टेबल में 72 आता है कि नहीं, बताइए कितना बार बोलने में आता है? 9 बार। तो 9 हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर की आंसर। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। आरबी बेटा उठ जा। मम्मी, हाँ दांत में बहुत है दर्द बा, कैविटी। सर समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब देखिए 6 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ हम लोग का 18 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब RN 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि दूसरी शीर्षलंब PM 8 सेंटीमीटर तो QR भुजा हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, जैसे हम लोग का 5 नंबर था, 6 नंबर भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग बना लिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें ये जो R और N है, ठीक है, ये शीर्षलंब है। क्या है? शीर्षलंब है, यानी कि ऊंचाई है, ये आधार है और ये ऊंचाई है। ये वाला जो पार्टी है PQ, ये आधार है और ये वाला ऊंचाई है। तो ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ है? वो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 6, ये 18 और ये 6 सेंटीमीटर हम लोग को दे दिया गया है बुक में ही सबसे पहले। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखिए अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या करेंगे? आधार और ऊंचाई, ठीक है। आधार यहाँ पर लिखिए, सॉरी ऊंचाई लिखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार को हम लोग PQ माने तो यहाँ पर PQ लिखेंगे, और ऊंचाई को RN माने तो RN लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद PQ कितना है? 18 लिख दीजिए। RN कितना है? 6 लिख दीजिए। दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 जब 48 होता है, 48 के 8 और यहाँ पर 6 और 4 कितना होगा? 10, यानी कि 108 यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दोनों गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यदि दूसरी शीर्षलंब PM 8 सेंटीमीटर हो तो भुजा QR ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब PM बोल रहा है, क्या बोल रहा है? PM। तो देखिए दूसरे नंबर का चित्र इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं PSQR, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब बोल रहा है कि यहाँ पर हम एक बनाएंगे PM वाला, ठीक है। ऊंचाई PM होना चाहिए, M, P और M, ठीक है। और हम लोग को QR भुजा क्या करना है? ज्ञात करना है, ये वाला भुजा, ठीक है। ये वाला भुजा हम लोग को ज्ञात करना है। तो ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ है? PM हम लोग को कितना दिया हुआ बताइए बुक में? देखिए PM हम लोग को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। तो लिखिए दूसरा नंबर में ऊंचाई हम लोग को क्या दिया हुआ है? PM हम लोग कितना दिया हुआ है? देखिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए हम लोग को आधार QR ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखते हैं आधार यानी कि QR हम लोग को ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला जाएंगे? देखिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, यानी कि QR गुना हो जाएगा PM। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग देखिए क्षेत्रफल कितना निकाल लेते हैं? 108। तो क्षेत्रफल की जगह में हम लोग 108 लिख देते हैं, ठीक है, 108।
और क्यू आर देखिए कितना है, क्यू आर तो नहीं पता तो क्यू आर ही रखेंगे। और यहाँ पर पी एम कितना है 8, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, इसको नीचे लाना है, तो यहाँ पर 108 की जगह 8 को नीचे लाते हैं तो यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे 108 को कितना से, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 × 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 8, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद आगे हम लोग डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद क्या करना है, हम लोग 3 से जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3 × 24 और उसके बाद यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 तो यहाँ 5, तो 135 आया, ठीक है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड किए तो आया कितना 113.5 इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर इक्वल टू 113.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर, क्यू आर कितना निकला, क्यू आर हम लोग निकला 13.5, ठीक है, यही आंसर है। समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है।